अगर दुनिया के सारे अमीर लोगों का पैसा सब लोगों में बांट दिया जाए तो फिर से ये अमीर लोग अपना खोया हुआ पैसा वापस लेंगे और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। क्या आपको पता है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है एसेस्ट। बहुत से लोगों को एसेस्ट पता ही नहीं होते। एसेस्ट का मतलब होता है आप कोई ऐसी चीज खरीदते हो जो आपको खरीदने के बाद भी पैसे कमा कर देंगी और उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती भी रहेंगी। पैसे देने वाले जितने ज्यादा एसेस्ट आपके पास होंगे आप उतने ही ज्यादा अमीर होंगे। और ऐसे बहुत सारे एसेट है जो अमीर को और अमीर बना सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला एसेट है कैश। आप पैसे कमाते हो और अपने खर्चे पूरे करने के बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसे बैंक में रखते हो। आपका बैंक में जो रखा हुआ पैसा होता है उससे आपको 4 से 5% रिटर्न मिलता है। लेकिन ये 4 से 5% रिटर्न इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद नहीं करता, यानी महंगाई से लड़ने में मदद नहीं करता, क्योंकि महंगाई 7 से 8% रेट से बढ़ती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पैसे बढ़ते हुए भी घट रहे हैं, क्योंकि बैंक में एक तरफ आपके पैसे 4 से 5% तक बढ़ रहे हैं और महंगाई की वजह से 3 से 4% घट भी रहे हैं। कैश बड़ी बड़ी कंपनियों की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पास कैश को रिजर्व रखते हैं। इसके पीछे दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है इन्वेस्ट इन द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। अमीर लोगों का कहना है इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, इसलिए जब भी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आए तो आप अपना कैश लेकर तैयार रहो। और दूसरा रीजन है टू अर्न हाई इंटरेस्ट। अमीर लोग सही अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अपने पैसों को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब कैश के बाद जो अगला एसेट है वो है द रियल एस्टेट। आज के टाइम में लोग जॉब के भरोसे नहीं बैठना चाहते। जॉब का कोई भरोसा नहीं, इसलिए लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। आज के टाइम में दुनिया बदल रही है। कोई भी जगह, कोई भी घर लोगों को सिर्फ रहने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि वहां पर अपना कोचिंग सेंटर चलाने के लिए, अपनी दुकान खोलने के लिए, अलग अलग रीजन के लिए लोगों को जगह चाहिए और घर चाहिए। तो ऐसे में आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा अर्न करते रहोगे। और रियल एस्टेट आज के टाइम में लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से आज के टाइम में दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही है और लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, जगह चाहिए। और क्योंकि इसकी ज़रूरत बढ़ रही है इसलिए इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। आप खुद अपने आसपास गौर कीजिए। आज से 5 से 10 साल पहले लैंड प्रॉपर्टी यानी जो खाली जगह है इसकी क्या वैल्यू थी और आज क्या है? आपको पता चलेगा कि 5 से 10 गुना इसकी वैल्यू बढ़ गई है आज के टाइम में। यानी आज से 10 साल पहले अगर किसी ने 2 लाख में जगह ली थी तो आज वो 15 से 20 लाख रुपए की हो गई है। उसकी वैल्यू 15-20 लाख रुपए हो चुकी है। तो ये होता है रियल एस्टेट का कमाल। अब आप खुद सोचिए, क्या इतना रिटर्न कोई और दे सकता है? रियल एस्टेट में आप अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप कोई बिल्डिंग खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हो। हर महीने फिक्स्ड रेंट आपको आता रहेगा। दूसरा, आप एक लैंड ले सकते हो जहां पर आप खेती कर सकते हो या वहां पर घर बना सकते हो। या फिर अगर आप खाली भी रखोगे तब भी उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से बढ़ते रहेंगी। और एक बात याद रखिए, अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो एसेट नहीं है, क्योंकि वहां से आपको कोई भी रेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप खुद वहां पर रह रहे हो, बल्कि आपको और पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं वहां पर रहने के लिए। अगला जो एसेट है वो है बॉन्ड। जब गवर्नमेंट और बिजनेस को कैश इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो वो इन्वेस्टर को बॉन्ड देते हैं और इसी बॉन्ड्स के बदले गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टर को हर महीने एक अमाउंट देने का वादा करती है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट वही लोग करते हैं जो लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न चाहते हैं। बॉन्ड्स में आप 10,000 से इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड्स 8 से 12% का रिटर्न देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। पहले वाले बॉन्ड से इसके साथ कई सारे टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी होते हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं और 5 से 6% का रिटर्न भी देते हैं। अगर आप इसे भी ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो आप अगले एसेट यानी स्टॉक की तरफ जा सकते हो। आजकल जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है इसने स्टॉक मार्केट को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ऐसे में स्टॉक आपके लिए फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। स्टॉक का सीधा मतलब है आप किसी भी कंपनी के हिस्सेदार बन गए हो। जब उस कंपनी को फायदा होता है तो आपको भी फायदा होता है और जब उसे नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट में आपके लगाए हुए 10,000 रुपए भी सही ग्रोथ के साथ लाखों में जा सकते हैं।
इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए और आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी इन्वेस्ट करना है। इसके बाद जो अगला एसेट है वो है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब होता है ऐसे फंड जो देश के टॉप 50 और 30 कंपनी में पैसा लगाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ये दो मेजर इंडेक्स फंड है। अपने पैसों को बढ़ाने के लिए हर इंसान चाहता है वो देश के बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करे और इंडेक्स फंड इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमें सबसे जल्दी अगर कोई चीज़ अगर अमीर बना सकती है तो वह है अदर पीपल टाइम, यानी पैसा आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा और काम कोई और कर रहा होगा, मेहनत कोई और कर रहा होगा। इसलिए आप एसआईपी में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा रिटर्न डेवलप कर सकते हो। इसके बाद जो अगला एसेट है वो है इक्विपमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है तो आप कोई ऐसी चीज़ खरीद कर उसे रेंट पर देकर अपने लिए एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स बना सकते हो। जैसे कार, आप एक कार खरीद कर उसे चलाने के लिए रेंट पर दे सकते हो, जिससे आपको रेगुलर इनकम होती रहेंगी। अक्सर लोग घूमने के लिए, अपने शौक पूरी करने के लिए गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाकर इन्वेस्ट करते हो तो आप एंजॉय भी करोगे और पैसे भी कमाओगे। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम इस्तेमाल नहीं करते, जिसके ऊपर धूल चढ़कर वो चीज़ खराब हो जाती है। उससे अच्छा वो चीज़ हम रेंट पर चलाने के लिए दे, अगर देते हैं तो वो चीज़ इस्तेमाल में भी आएंगी और उससे रेगुलर इनकम आपको होती रहेंगी रेंट के बदले। इसके बाद जो अगला एसेट है वो है आपकी स्किल। आपकी स्किल भी आपके लिए एक बेहतरीन एसेट बन सकती है। आप अपने स्किल का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग अपने स्किल को नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है आपका मोबाइल। आप अपने मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो? यूट्यूब पर आप जो वीडियो सबसे ज़्यादा देख रहे हो वो आपको पसंद है, यानी उसमें आपको इंटरेस्ट है। इस तरीके से आप अपनी स्किल को पहचान सकते हो। अगर आपके अंदर लिखने की स्किल है तो आप कंटेंट राइटिंग करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आपके अंदर बोलने का शौक है, तो लोगों को समझाने का शौक है, तो इसे आप ऑनलाइन के ज़रिए लोगों को दिखाकर पैसे कमा सकते हो। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप आर्टिकल लिखकर पैसे कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो बनाने का शौक है तो आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर उसे मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो। या फिर कोई भी आपके अंदर स्किल है, अगर आपकी आवाज़ भी अच्छी है, इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है अच्छे आर्टिस्ट की। अगर आपकी आवाज़ में दम है, आप अच्छा बोलते हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोगों को एक अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। आपको अपनी स्किल पर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी एसेट मैंने बताए, इन एसेट में पैसे लगाने से पहले आप खुद से अच्छे से रिसर्च कर ले, तभी इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट आपका जो फ्यूचर है उसे सेफ बनाता है, आपको आने वाली परेशानियों से, प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने महीने की सैलरी या इनकम सब के सब अपने खर्चों में उड़ा देते हैं। देखिए, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसे तो आपको पूरा करना ही है, लेकिन जो आपकी ज़रूरत नहीं है उस पर आप क्यों खर्चा करते हो? बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईएमआई पर आईफ़ोन ले रहे हैं। किस लिए? सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस तरीके से कभी आप अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसों को बचाना होगा। अमीर वो नहीं होता जो महीने के 1 करोड़ कमाता है, बल्कि अमीर वो होता है जो महीने के 10,000 कमाकर उसमें से पैसा बचाता है।